भाइयों, गन्ना बुआई का समय बिल्कुल नजदीक है और गर्मी जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है, ऐसा लग रहा है कि 15 फरवरी के आसपास किसान बुआई करना शुरू कर देंगे। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अच्छे जर्मिनेशन के लिए एक अच्छे टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, खासकर गन्ने की फसल में। इसलिए जल्दी में न रहे किसान भाइयों, जल्दी से कोई फर्क नहीं पड़ने का बिल्कुल भी। अगर कुछ भी दिक्कत हो जाती है तो जर्मिनेशन बिगड़ जाएगा और जर्मिनेशन बिगड़ते ही खेत बिल्कुल खराब हो जाता है, चाहे आप उसमें फिर कुछ भी कर लो। तो टेम्परेचर जब तक 30 के आसपास ना आ जाए आप बुआई ना करें, चाहे आपको मार्च के पहले हफ्ते में ही क्यों ना बुआई करनी पड़े। किसान भाइयों, बुआई का समय बिल्कुल नजदीक है, तो मैं आपको पहले खेत की तैयारी के बारे में आज बताने की कोशिश करूंगा। 3-4 बातें ऐसी हैं किसान भाइयों, क्योंकि हम गन्ना 2 साल के लिए लगाते हैं। अगर हम इन बातों का ध्यान रख लें तो निश्चित रूप से खासकर गन्ने की फसल में हमें बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहला काम है किसान भाइयों, गन्ने के खेत की अच्छी जुताई। किसान भाइयों, ये ऐसी फसल है 2 साल के लिए बोती है कम से कम, इसीलिए हमें सिर्फ रोटावेटर पे ध्यान नहीं देना। रोटावेटर के बाद आप अपने खेत की बहुत अच्छे से गहरी जुताई करें टीलर के द्वारा। किसान भाइयों, रोटावेटर 5-6 इंच के बाद बिल्कुल जमीन को समतल पट बना देता है। धीरे 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 वो जमीन सख्त होनी शुरू हो जाती है अगर आप उसमें अच्छा टीलर नहीं निकाल लेंगे, जो कि बहुत सारे किसान गलती करने लगे हैं। अब केवल रोटावेटर निकलवाते हैं और उसमें फिर खूड निकाल के बुआई कर देते हैं, कहते हैं कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान भाइयों, 1 साल नहीं पड़ेगा, 2 साल नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे नीचे की जमीन बिल्कुल सख्त हो जाएगी, पानी पीना बंद कर देगी। और किसान भाइयों, जब जल भराव की स्थिति खेत में होनी शुरू हो जाती है, पानी नहीं सोखती जमीन, वो कठोर भी होना शुरू हो जाती है। देखो, पानी नहीं सोख रही और कठोर हो जाएगी, दो चीजें उल्टी विपरीत चलने लग जाती है। और किसी भी फसल को किसान भाइयों केवल नमी की आवश्यकता होती है, इसीलिए आपने देखा होगा कि ड्रिप सिंचाई के खेत सबसे अच्छे होते हैं, यानी फसलों को हल्की नमी की ही आवश्यकता रहती है। जल भराव जहां पे भी होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार की फसल हो, वो पीली पड़ेगी, फंगस लगेगी, खराब होगी। तो किसान साथियों, अपने खेत की गहरी जुताई करें। दूसरा लाभ जुताई का ये रहता है किसान भाइयों, मिट्टी खुल जाती है, दूर दूर तक फसल की जड़ें जाती हैं। गन्ने की जड़ें पूरे खेत में फैल जाती है। एक समय ऐसा आता है किसान भाइयों, अगर खेत खुल जाएगा, जड़ें दूर दूर तक फैलेगी, उनको खुलने का, उनको फैलने का आसानी से मौका मिलेगा, मिट्टी भुरभुरी होगी, तो किसान भाइयों जितना न्यूट्रिशन, जितना खाद हम अपनी फसल को दे रहे, दूर दूर तक जो पड़ा रहता है, जैसे फास्फोरस, डीएपी हम डालते हैं, तो वो भी हमारी फसलें दूर दूर से अवशोषित करना शुरू कर देती है। हमारा जो खाद है वो बेकार बिल्कुल नहीं जाता। अगर आपने शुरू में कोई फास्फोरस दिया और वो जड़ तक नहीं पहुंच रहा, तो भी किसान भाइयों एक समय ऐसा आता है कि जड़ जब दूर फैल जाती है पौधे की, तो उस पड़े हुए फास्फोरस को भी वो ग्रहण कर लेगी। दूसरा जो काम है किसान भाइयों, वो है ट्राइकोडर्मा का प्रयोग। किसान साथियों, हमारी मिट्टी में फंगस बढ़ती जा रही है और 0238 की बहुत ज्यादा बुआई करने के बाद खेतों में क्या हुआ कि फंगस बढ़ी और रेड रोट का जो बीज है, बीज से ही समझिए किसान भाइयों, रेड रोट का जो जीवाणु है हमारी मिट्टी में बहुत बुरे तरीके से फैला हुआ है। ये और वैरायटियों के लिए भी खतरा बना हुआ है किसान भाइयों। तो आपको क्या करना है, लास्ट जुताई जब आप अपने खेत की करें, चाहे आप टीलर के द्वारा कर रहे हो, जब बिल्कुल आपको खेत बोना ही है, उस समय की मैं बात कर रहा हूं, तो आपको ट्राइकोडर्मा अपने खेत में डालना, लास्ट जुताई पे शाम को डालना किसान भाइयों। थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता देता हूं कैसे इसको मल्टीप्लाई करना। वैसे मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है, वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा कि इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जल्दी बता देता हूं एक बार। ट्राइकोडर्मा 1 किलो पाउडर किसान भाइयों 1 क्विंटल गोबर की सड़ी हुई नरम खाद में, सूखी नहीं, नरमाई हो जिस खाद में, उसमें आप 1 किलो पाउडर मिला दीजिए 1 क्विंटल खाद में 100 किलो में, और उसको छाया में रखिए। और किसान भाइयों 20 दिन तक उसको ऐसे ही दबा के रखो। हल्का सा हो सके तो उस पे जैसे छिंटा लगा देते हैं पानी का, वो लगा देना। 20 दिन में आप देखना एक लेयर सी बन जाएगी सफेद सफेद। तो आपके इस खाद में ये ट्राइकोडर्मा जो जीवाणु है, ये सारा का सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। और उस 1 क्विंटल खाद को आप अपने खेत में शाम के टाइम डालें और जुताई करके उस खाद को अच्छे तरीके से मिट्टी में मिला दें, तो आपके खेत में कोई भी फंगस नहीं फैलेगी। जो भी बेकार फंगस होगी वो खत्म हो जाएगी। तो ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल जरूर करना। ये मिट्टी को भी ठीक करता है किसान भाइयों, भुरभुरी बनाने का काम भी करता है। तो ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल, गहरी जुताई। तीसरा काम किसान भाइयों, जो एक सफल खेती की कुंजी है,
आज हमारी मिट्टी में ह्यूमिक की कमी बढ़ती जा रही है, ह्यूमस की कमी बढ़ती जा रही है, और इसको हम मल्चिंग के द्वारा ठीक कर सकते हैं। लेकिन किसी भी किसान के पास आज समय ही नहीं है मल्चिंग का, कि भाई खेत में कुछ ऐसी चीज बोए, हम हरी खाद बोए, उसको खेत में ही काटे, तो हमारे खेत में कभी भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि हमें बाहर से कोई भी जैविक खाद डालने की जरूरत पड़े। लेकिन किसान भाइयों, अब मल्चिंग नहीं कर सकते तो आपको गोबर की सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल 2 साल में एक बार जरूर करना चाहिए किसान भाइयों। और 2 बुग्गी खाद प्रति बीघा या प्रति एकड़ की मैं अगर बात करूं तो कम से कम 10 बुग्गी या 10 छोटी ट्राली आपको अपने खेत में डालनी है, और वो भी लास्ट जुताई पे अच्छे तरीके से अगर मिट्टी में मिल जाए तो भी बहुत अच्छा है। ये ऐसी खाद है कि जब आप पहली जुताई, जब खेत की बिल्कुल शुरुआत कर रहे हो तब डाल दो, दूसरी जुताई कर रहे तब डाल दो, या लास्ट जुताई कर रहे तब भी हम गोबर की खाद डाल सकते। केवल 6 खाद हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये ही आपको देने, ये ही प्राथमिक और द्वितीयक खाद है। इनके बाद आपको कोई खाद नहीं देना, सब कुछ गोबर ही पूरा कर देगा। आपके खेत में कभी भी मिट्टी कड़ी नहीं होगी, आपके खेत में कभी भी ये समस्या नहीं आएगी कि भाई मेरा जमाव नहीं आ रहा, मेरा ब्यांत नहीं आ रहा, हर चीज की पूर्ति गोबर कर देगा। अब सवाल आता है बहुत सारे, दूसरा है किसान भाइयों वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट मैंने पिछले साल बहुत सारे किसानों के खेतों में डलवाया प्रैक्टिकल के रूप में, और उनके बहुत ही शानदार रिजल्ट हमें देखने को मिले। बिल्कुल मेड़ लगी हुई है खेतों में इस बेकार सीजन में भी। तो 2 क्विंटल प्रति बीघा, सिर्फ 2 क्विंटल प्रति बीघा वर्मी कंपोस्ट खाद आप लास्ट जुताई पर डाल सकते हैं अगर गोबर की खाद नहीं मिलती। या किसान भाइयों, आप जैसे मैंने बताया गन्ने की बुआई कर लो आराम से, जो है बुआई करने के बाद जब आपको फुर्सत हो तब अपने खेत में पहली जुताई जब आप करें तब डाल दो, या किसी भी समय में शुरुआत में आपको ये डाल देनी है। अगर जितनी जल्दी डाल दोगे शुरुआत में उतना ही ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। अब एक चीज ये भी कह सकते हैं कोई कि बहुत महंगी पड़ती है, 6,000 रुपए प्रति एकड़ का अगर आप ये एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं किसान भाइयों, सोचिए क्या ये आपके खेत में दोनों साल में 100 क्विंटल का भी फर्क नहीं लाने का? यानी 100 क्विंटल गन्ने कम से कम 35,000 रुपए के बैठ जाते हैं, क्या ये इतना भी फर्क नहीं लाने का? किसान भाइयों आप विश्वास करिए, आप डाल के देखिए, इसके बाद भी आपको कोई खाद अलग से नहीं डालनी। भाइयों अगर आप बाजार के माइक्रो न्यूट्रिएंट डालते हैं उससे भी ज्यादा रिजल्ट इनमें से एक चीज इस्तेमाल कर लेना, उसके मिलेंगे, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद, और 2 साल तक मिलेंगे, परमानेंट मिलेंगे किसान भाइयों। मिट्टी सुधरेगी, और एक समय ऐसा भी आएगा जब आप 2-3 साल तक ये प्रैक्टिस कर लेंगे गोबर की या फिर वर्मी कंपोस्ट वाली, किसान साथियों आपको इतने बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे 3 साल बाद, 4 साल बाद, कि एक बैग डीएपी और थोड़े से यूरिया में ही आप जब भी खेत में डालोगे आपको लगेगा आपने कितना खाद डाल दिया। हरा आपका अगोला रहेगा, फसल का हमेशा हरियाली पर रहेगी। कभी भी जिंदगी में ये नहीं कहोगे आप कि मेरा ब्यांत नहीं आ रहा, मेरा जमाव नहीं आ रहा। अगला काम है हमारा जीवामृत का इस्तेमाल। 3 महीने में सिर्फ एक बार 200 लीटर या 100 लीटर भी आप अपने खेत में 5 बीघे में जीवामृत चलाएंगे तो जितने भी बैक्टीरिया मिट्टी को चाहिए वो सारे के सारे आपके खेत में पहुंच जाएंगे। जीवामृत बनाने का आज मैं आपको एक ऐसा सरल उपाय बताऊंगा और जो सारी जिंदगी चलेगा और बिल्कुल फ्री का है, लेकिन एक बार इसमें मेहनत करनी है आपको बस। किसान भाइयों, ना तो आपको कोई भी वेस्ट डिकम्पोजर खरीदना कहीं से, ना ही कुछ नहीं लाना, आपको लानी है मिट्टी। मिट्टी में ही अपने लिए सारे जीवाणु हैं, हमने तो अपनी मिट्टी में तो सारे मार दिए दवा डाल डाल के। तो आपको ऐसी मिट्टी लानी है जहां पे जंगल हो। मान लो आप हरिद्वार जा रहे कभी घूमने के लिए, वहां से 2 किलो मिट्टी उठा के ले आए जंगल की, जहां पे कभी भी खाद ना डला हो। कभी कहीं भी दूर जंगल में आप गए, अलग अलग जगह की मिट्टी आपको एकत्र करनी है और उस मिट्टी को 5-10 किलो मिट्टी को किसान भाइयों 200 लीटर के ड्राम में डालो और उसमें 2 किलो गुड़ डालो और पानी डाल दो। ये प्रोसेस आपको थोड़ा सा लंबा करना, मैंने बताया ही है कि 3 महीने में सिर्फ 100 लीटर, 50 लीटर भी बहुत है ये, तो उसमें सारे के सारे जीवाणु मल्टीप्लाई होंगे।
किसान साथियों, इसको सुबह शाम कभी कभी डंडे से हिला देना है। आप देखना 15 दिन में ये कैसा होता है, 20 दिन में कैसा होता है, 1 महीने में कैसा होता है। धीरे 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 अपना कलर बदलना शुरू होगा। मौसमी के जूस जैसी स्मेल इसमें से आनी शुरू हो जाएगी। आपको ना गौमूत्र डालना, ना ही आटा डालना, ना कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ मिट्टी और गुड़। जीवाणुओं को खाने के लिए आप गुड़ दे रहे मीठा, और जो जीवाणु हमने मिट्टी से खत्म कर दिए वो हम इसमें जीवाणु मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमें ये मेहनत किसान भाइयों सिर्फ एक बार करनी। अलग अलग जगह से जो हम मिट्टी एकत्र करेंगे, आज हमें कहीं की मिल गई, फिर हम कभी घूमने गए फिर वहां से ले आए, ऐसा भी नहीं है कि आज ही आपको सब जगह से यात्रा कर करके लानी है। नहीं, कहीं पे भी गए वहां से मिट्टी अगर आपको लग रहा है यहाँ पे वनस्पतियां उग रही हैं, कभी यहाँ पे लगता है खाद नहीं डाला होगा, वहां से आपको लानी है। और शुरू में आपको जहां की मिल जाए वहीं को ही मल्टीप्लाई करें, और धीरे धीरे उसमें अलग अलग जगह की मिट्टी ऐड करते रहे समय समय पे। और जब ये कल्चर आप अपने खेत में चलाएं तो इसमें से थोड़ा सा बचा लो 10 लीटर, और बाद में सिर्फ इसमें गुड़ डालना। ये मल्टीप्लाई ऐसे ही 2-2 महीने में करते रहो। और किसान भाइयों 50 लीटर प्रति एकड़ 3-4 महीने में एक बार खेत में हम चलाते रहे तो बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो किसान भाइयों ये 3-4 चीजें हैं। जितना काम हम अपनी मिट्टी पे करेंगे किसान भाइयों, उतना ही फायदा हमें फसल पे देखने को मिलेगा, उतना ही कम काम हमें फसल पे करना पड़ेगा। एक काम तो किसान भाइयों सबसे पहला गहरी जुताई, दूसरा ट्राइकोडर्मा का प्रयोग, और तीसरा किसान भाइयों गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद, और चौथा है ये जीवामृत। किसान भाइयों अगर आप जीवामृत को पकड़ लेते हैं तो आपको ट्राइकोडर्मा भी इस्तेमाल नहीं करना, उसको भी छोड़ दो, क्योंकि मिट्टी के अंदर सारे के सारे बैक्टीरिया हैं। इतने बैक्टीरिया हैं जिन पे आज तक शोध भी नहीं हो पाया किसान भाइयों। ये ट्राइकोडर्मा ये तो छोटी चीजें हैं, बहुत मिट्टी में ऐसे ऐसे बैक्टीरिया हैं, और वो सब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मिट्टी को दे रहे हैं जिनको हमने मार दिया। और एक चीज और कहूंगा किसान भाइयों, फसल की बुआई पे ही हमें सिर्फ दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद जब भी आप अपनी फसल को दवा देना चाहे तो स्प्रे के माध्यम से दे। इससे आपकी मिट्टी में हमेशा बैक्टीरिया जीवाणु सब कुछ बचे रहेंगे, और आपकी मिट्टी कभी भी खराब नहीं होगी। तो किसान साथियों ये बातें हैं जो हमें अब अपनानी है बुआई के समय पे, मिट्टी की तैयारी पे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि हमें कौन कौन से खाद बुआई में इस्तेमाल करने। उसमें ह्यूमिक हो गया, सीवीड हो गया, फल्विक, ये 2-3 चीजें हैं किसान भाइयों, अमीनो एसिड, फल्विक एसिड और ह्यूमिक। ह्यूमिक ही जैसा मैंने पहले ही बताया हर जैविक खाद का सार है। हर सड़ी